हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक छठ पर्व मनाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे जिसका नाम प्रियव्रत था और उनकी पत्नी का नाम मालिनी। विवाह के काफ़ी वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने महर्षि काश्यप ऋषि के पास जाकर इसका समाधान पूछा, तो महर्षि काश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया, जिसके बाद राजा प्रियव्रत ने उनके अनुरोध करने पर महर्षि काश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। थोड़ी ही दिन में उनके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियव्रत बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हो गया। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना ही प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी वहाँ पर देवसेना प्रकट हो गई और उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम सच्चे भाव से मेरा पूजा करो और सभी लोग को भी मेरे पूजा करने के लिए प्रेरित करो। मैं तुम्हारा पुत्र वापस कर दूंगी। देवी देवसेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियव्रत ने उसी वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की व्रत रखी। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति का कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियव्रत को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो भी व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ यह छठ पूजा का व्रत करता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीर्वाद से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं।